So, hello guys, today I'm going to talk about happiness. हैप्पीनेस होता क्या है? एक होता है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो बहुत सारे बंदे शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए अपने लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर देते हैं। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि तुम्हारा इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग हो गया, या मास्टर वेटिंग करते हो, या तुम ऐसे ही खाते रहते हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, वो सब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस में आ गया। और इसमें सिर्फ तुम्हें नुकसान है। और ये जब कर लेते हो तुम्हें हैप्पीनेस तो मिलता है, लेकिन उसके बाद तुम्हें रिग्रेट होता है। और वेर एज लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में, जैसे कि तुम्हारा हो गया रोज जिम जाना, अपनी डाइट लेना, या कोई भी एग्जाम हो वो डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हो बहुत सालों से, तो हो गया लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अगर इसमें तुम्हें रिजल्ट मिलते हैं ना, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और ये है रियल डोपामिन। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से बहुत ही चीप डोपामिन मिलता है, जिससे तुम्हारा माइंड बिल्कुल ही सिट काम करता है, बिल्कुल काम ही नहीं करता। और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से तुम्हें रियल डोपामिन मिलता है। और अगर इसमें रिजल्ट नहीं भी मिला, तुम्हें खुशी महसूस होती है कि तुमने कुछ तो किया मेहनत। तो इसीलिए और तुम्हें उल्टा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि इतना डिसिप्लिन आ जाता है, तुम जो भी काम करते हो उसमें सक्सेस मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए सारे बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागो, क्योंकि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ज़्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है। तुम कभी ना कभी तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अगर एक बार तुम्हारा सोचो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और तुम बैठ के हिला रहे हो, तुम कभी ना कभी तो अपना काम ऐसा करोगे कि जिससे तुम्हारे माँ बाप की मदद हो जाए। कब तक उनके सहारे जीते रहोगे? तुम्हें शर्म आएगा कुछ टाइम बाद। इसलिए तुम जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। और इंस्टा स्क्रॉलिंग से तुम्हारा सिर दुखता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन उसे फिर भी करने का मन करता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चीप डोपामिन होता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को चेस करो, तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगा। और तुमने देखा होगा जितने सारे सक्सेस लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो सब लोग खुश ना हो, कुछ भी दुखी हो या गुस्सा हो, वो अपना काम जैसे भी वो हर रोज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सब इमोशंस है, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम अगर अपना काम करते रहोगे, तो इमोशन के साथ एक टाइम आएगा, उसके बाद तुम्हें ये सब महसूस ही होना बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर हैप्पीनेस आया, तुम इतना सेलिब्रेट नहीं करोगे, और दुख भी हुए तो इतना ज़्यादा दुखी भी नहीं रहोगे। पूरा बैलेंस करके चलोगे। यही सबसे अच्छा है, पता है ना? जब खुशी हो तो ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना दुखी हो तो ज़्यादा दुख होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअल ये सब टेम्परेरी है। उसके बाद तुम्हें वही वाला ऐसे जैसे रोलर कोस्टर राइड नहीं होता, कभी दुखी कभी सुखी, कभी गुस्सा। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है यार। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाओगे। हमेशा याद रखना कि तुम्हारा काम ही तुम्हारा जिंदगी है, एक तरह से। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे के लिए ही तुम्हारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए अपने काम पर ध्यान दो और अपने ऊपर ध्यान दो। तो यही था कि यही वीडियो था। बाय।